कल जो है हम लोग पढ़े थे गोला के बारे में, ठीक है। आज हम लोग उसी में जो आपका अलग अलग टाइप का होता है, अर्धगोला होता है और एक आपका होता है खोखला गोला, तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आते हैं अर्धगोला पर। अर्धगोला का शेप कुछ इस तरह से होगा। थोड़ा सा टेढ़ा है, आप लोग ठीक से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका, ये अर्धगोला है, ये इसका मान लीजिए कि ये आपका केंद्र हो गया और ये आपका हो गया त्रिज्या। वही इसका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। और इसका जो आपका ऊंचाई होता है इसके त्रिज्या के ही बराबर होता है। इसका जो ऊंचाई होगा उसके क्या होगा, त्रिज्या के ही बराबर होता है। और यहाँ से सभी दूरी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यह जो गोला होता है, तो गोला की अगर हम अर्धगोला के, ये आपका क्या है, अर्धगोला है, इसको हम लोग हेमिस्फीयर या सेमी स्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। हेमिस्फीयर या क्या कहते हैं, सेमी स्फीयर भी कहते हैं। तो अर्धगोला में अगर हम आयतन की बात करेंगे, आयतन की बात अगर करेंगे, तो जो आपका पूर्ण जो गोला था, आपका पूरे जो गोला था उसका आयतन क्या होता था, उसका गोला होता था 4/3 पाई आर क्यू। तो उसी का हम आधा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो अर्धगोला का आयतन आपका हो गया 2/3 पाई आर क्यू। क्यूब यूनिट मैंने अगर मीटर में दिया रहेगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, डेसीमीटर में रहेगा तो डेसीमीटर क्यूब। आपको पता है कि आयतन का यूनिट क्यूब यूनिट होता है, ठीक है। तो आपका हो गया आयतन का फॉर्मूला, ठीक है। अब यही है बात अगर हम करेंगे वक्र पृष्ठ का। हाँ, एक बात और कि इसमें जो सतह होता है 2 होता है। इसमें सतह कितना होता है, 2। और बाद बाकी इसमें भी कोई किनारा नहीं होता है, उसमें भी कोई किनारा नहीं था, कोई शीर्ष नहीं होता है इसमें भी, उसमें भी कोई शीर्ष नहीं होता है। तो इसकी अगर हम सतह की बात करेंगे तो इसमें सतह 2 होता है। क्या होता है, सतह, इसमें भी सतह, इसमें सतह आपका कितना होता है, 2। और आपका जो गोला होता है उसमें सतह आपका एक ही होता है। तो इसमें 2 सतह होता है, इसलिए इसमें वक्र पृष्ठ भी होगा और एक आपका क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ भी होता है। तो वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। जैसे पूरा आपका जो गोला था उसका होता था 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा हम कर दिए तो उसका क्या हो जाएगा, आधा हो गया। तो उसका आधा हम करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। लेकिन यही अगर हम इसके संपूर्ण पृष्ठ की अगर हम बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 2 सतह हो गया। तो संपूर्ण पृष्ठ में आपका क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ तो ऐड होगा ही, लेकिन एक और जो आपका सतह होगा उसका भी क्षेत्रफल होगा। तो जैसे अगर आप देखे होंगे तरबूज, देखे होंगे, क्या देखे होंगे, तरबूज। तो तरबूज को अगर हम काटते हैं, ठीक है, तरबूज को हम काटते हैं तो उसके ऊपर में क्या होता है, रेड टाइप का आपका क्या होता है, सरफेस होता है, ठीक है ना। जब का लाल रंग का होता है जो आपका सरफेस होता है, तो एक वो सतह हो गया और एक सतह आपका क्या होता है उसके चारों तरफ जो होता है सो, ठीक है। तो वहाँ भी आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया अर्धगोला टाइप का होता है। क्या होता है, अर्धगोला। तो यह जो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया वो तो आपका जो गया हरा वाला जो भाग हो गया उसका हो गया क्षेत्रफल, ठीक है ना। लेकिन वो जो लाल वाला जो भाग है उसका अगर हम बात करेंगे तो आपका कैसा होता है, वृत्त के समान होता है। उसका जो सतह होता है क्या होता है, वृत्त होता है। सतह आपका जो होता है आपका द्विविमीय ही होता है, ठीक है। तो उस सतह का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका वृत्त होगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से इसके संपूर्ण पृष्ठ की अगर हम बात करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अर्धगोला में 3 फॉर्मूला यहाँ पर लिखवा दिए। पहला आपका हो गया आयतन का जो आपका हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। दूसरा वक्र पृष्ठ का जो आपका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और तीसरा संपूर्ण पृष्ठ का जो आपका हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम आते हैं खोखले गोले में। इसको हम लोग कहते हैं हॉलो स्फीयर कहते हैं। अब खोखला गोला क्या होता है, खोखला गोला में जैसे आप लोग देखे होंगे नारियल। तो नारियल को हम क्या करते हैं, नारियल का जब छिलका हटा दीजिए, ठीक है, छिलका हटाने पर आपको जो मिला वो आपका क्या है, गोला है। क्या है, गोला है, वो आपका गोला है, ठीक है। उसके बीच में अंदर में क्या होता है, खाली जगह होता है। उसके अंदर में क्या होता है, वो आपका ऊपर में जो आपका हो गया ब्राउन सरफेस हो गया, उसके नीचे आपका होता है व्हाइट सरफेस, जिसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर में क्या होता है, खाली जगह होता है। तो वह जो आपका एग्जाम्पल हो गया वो आपका क्या हो गया, खोखला गोला का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो उसी में अगर मान लीजिए कि हमको अगर निकालना होगा, मान लीजिए हमसे पूछ दिया वहाँ पर कैंची का आयतन कि उसका जो ऊपर वाला छिलका है उसका आयतन बताइए।
ऊपर वाला जो छिलका है उसका आयतन बताइए। यहाँ हमसे पूछ दिया गया कि उसके बीच में कितना खाली स्पेस है, उसका अगर हमको आयतन बताना होगा तो उसमें क्या होगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, तो वहाँ पर जो आपका उसका त्रिज्या होगा, वहाँ पर 2 त्रिज्या होगा, एक उसका क्या होगा, उसके अगर हम आधे भाग को अगर हम काटेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि एक आपका भाग क्या है, उजला आता है, कुछ दूर भाग आप काटे ना, और उसके बाहर आपका एक जो बाउंड्री होता है आपका क्या होता है, वो आपका होता है ब्राउन कलर का, ठीक है ना। तो वहाँ पर 2 होगा, 2 त्रिज्या होगा, एक त्रिज्या आपका क्या होगा, आंतरिक होगा, और एक त्रिज्या क्या होगा, बाहरी होगा, क्या होगा, बाहरी, ठीक है ना। तो वही में अगर हमसे पूछा जाए कि गोलाकार छिलके का आयतन बताइए कि क्या होगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा कि हम पूरे बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन क्या कर देंगे, घटा देंगे, और बाहरी आयतन में से अगर हम भीतरी आयतन को घटाएंगे तो वही आपका क्या मिलेगा, गोलाकार छिलके का आयतन मिलता है, या उसी को हम क्या कहते हैं, खोखले गोले का आयतन कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो आपका आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, और माइनस में क्या हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। ये आपका हो गया बाहरी त्रिज्या, और ये आपका क्या हो गया भीतरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या आपका बड़ा होता है, भीतरी त्रिज्या आपका क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। इसको अगर हम एक्सप्रेस करें इस तरह से 4/3 पाई अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा आर क्यू, माइनस में हो जाएगा आर क्यू, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, खोखले बेलन का आयतन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर खोखला बेलन का आयतन आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर 2 त्रिज्या आपको दिया रहेगा, एक बाहरी त्रिज्या और एक भीतरी त्रिज्या। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कैपिटल आर जो हो गया आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बाहरी त्रिज्या, और स्मॉल आर जो आपका हो गया ये आपका क्या हो गया, भीतरी त्रिज्या। और बाहरी त्रिज्या आपका हमेशा क्या होता है, भीतरी त्रिज्या से बड़ा होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए। आगे जो है कुछ बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नोट पहला में हम लिखवा रहे हैं क्या, कि अगर गोले की त्रिज्या को के गुनी करने पर, के गुनी करने का मतलब क्या होगी, त्रिज्या को 2 गुना कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया, 4 गुना कर दिया, 1/2 गुना कर दिया गया, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उसके पृष्ठफल पर क्या प्रभाव होगा, उसी के बारे में हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अगर गोले की त्रिज्या को के गुनी कर दिया जाए, ठीक है, तो उसका जो आयतन होगा क्या होगा, आयतन होगा के क्यूब गुना हो जाएगा, और जो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल है क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल में आपका वक्र पृष्ठ हो या आपका संपूर्ण पृष्ठ हो, ठीक है ना, वो आपका हो जाएगा के स्क्वायर गुना, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर गुना हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारे पास एक आया कि गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया गया है, तो बताइए कि उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम यहाँ पर क्या बोले कि के जो आपका वैल्यू होगा क्या चीज़ का होगा, तो के जो आपका जितना गुना कहेगा वो उसको आप के मान लीजिएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आपका कहा 2 गुना, तो के का वैल्यू वहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, मतलब कि आयतन कितना गुना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, मतलब कि पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव सोल्व करने के लिए है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक दिया हुआ है कि एक गोले की त्रिज्या 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर है, कि ये गोले की त्रिज्या क्या है 3.5 मीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात करें, तो इसका आयतन ज्ञात करें, बताना है कि इसका आयतन कितना होगा, ठीक है। तो इसका आयतन निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है कि इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसमें आपको क्या चाहिए, सिर्फ त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले आर बराबर आपको दिया हुआ 3.5 मीटर, तो भी का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया, तो पाई का वैल्यू कितना लेंगे, तो 22/7 लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, भी बराबर 4/3 पाई का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 22/7, आर क्यूब है मतलब कि 3.5 गुना 3.5 गुना क्या हो जाएगा 3.5। इसको हम बटा में क्या कर सकते हैं 10, यहाँ पे लिख सकते हैं 10, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10, यहाँ पर डेसिमल कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 7×5 = 35, 5 दूना 10, 2 से ये 2 हो गया, फिर 2 से ये क्या हो जाएगा 5, फिर 5 साथ आपका क्या हो गया 35 हो गया, ठीक है। और फिर अगर इसको अगर हम 2 से कैंसिल करें तो 2 से आपका हो जाएगा 8, और 2 से आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में आपका कितना बच गया, तो ऊपर में आपका बच गया भी बराबर यहाँ पर हो गया 11
गुना 7 गुना क्या हो गया 35, 11 गुना 7 गुना क्या हो गया 35, और नीचे आपका क्या बच गया, तो नीचे आपका बच गया 5 और यहाँ पर बच गया 3, तो आपका क्या हो गया 15 हो गया। यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, 3 5 दिए 15, 5 दिए आपका क्या हो गया 35। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्या, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा v बराबर 7 में 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, और 49 में अगर हम 11 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 4 9 13, ये आपका हो जाएगा 539। कितना हो जाएगा 539, और बटा आपका यहाँ पर क्या हो गया 3। इसको अगर हम पूर्णांक में बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो 179.2/3 घन मीटर। घन मीटर क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर जो रेडियस दिया था वो आपको मीटर में दिया था। तो ये क्या हो गया आयतन हो गया। तो अगर किसी गोले की त्रिज्या अगर हमको दिया है तो हम आयतन बहुत ही ईजी वे में निकाल सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन है आपका कि पीतल के 3 गोलों की त्रिज्या, पीतल जो आपका क्या होता है, पीतल आपका होता है मिश्र धातु। क्या होता है मिश्र धातु। तो पीतल के जगह दूसरा भी हो सकता है, लोहा भी दे सकता है, सोना भी दे सकता है, चांदी भी दे सकता है, या कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो पीतल के 3 गोलों की त्रिज्या है, मतलब कि 3 गोला आपको दिया हुआ छोटा छोटा। ठीक है ना, तो 3 गोलों की त्रिज्या है क्रमशः 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3 गोला है जिसका त्रिज्या 3 4 और 5 दिया हुआ है। इनको पिघला कर, मैंने इसको क्या किया गया है, पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। मतलब कि 3 हमारे पास मान लीजिए कि छोटा छोटा गोला दिया हुआ है। ठीक है, उसको पिघला करके हमको क्या बनाना है, एक बड़ा गोला बनाना है। क्या बनाना है, एक बड़ा बनाना है। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि इस नए गोले की त्रिज्या क्या होगा, मैंने इसका त्रिज्या कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी आपका छोटा छोटा गोला रहेगा, 2 रहे 3 रहे 4 रहे, ठीक ना, उस सभी गोलों का आयतन हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सभी गोलों का आयतन हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और उसको पिघला करके ही एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो मतलब कि जो बड़े गोले का आयतन होगा, ये तीनों गोले जो है उसका आयतन के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि ये गोले का आयतन अगर 10 था, दूसरे गोले का आयतन अगर 20 मीटर क्यूब था, तो निश्चित रूप से जो बड़ा गोला बनेगा उसका आयतन क्या होगा, 30 मीटर क्यूब होगा। ठीक है, मतलब कि दोनों के आयतन के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए हम यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जो भी आपका छोटा छोटा गोला रहेगा, ठीक ना, यहाँ पर गोला दिया हो सकता है कि शंकु में भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना, लेकिन शंकु में क्वेश्चन इस टाइप का बहुत कम ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर एच डिफर हो सकता है, एच डिफर होता है। ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ त्रिज्या नहीं निकालना पड़ता है, वहाँ पर ऊंचाई भी हो सकता है। तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन गोला में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो तीनों गोला का आयतन हम क्या करेंगे, निकाल के जोड़ेंगे और उसको हम बराबर करेंगे जो बड़ा गोला होगा उसके आयतन के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो पहले त्रिज्या को हम मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं R1 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और R3 मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे बड़े गोले का आयतन बराबर, क्या लिखेंगे, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोले के आयतन का योग। मैं तीनों जो छोटा गोला है उसके आयतन का हम क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो बड़ा गोला है तो इसका हम मान लेते हैं 4/3 पाई, तो रहेगा ही। इसका हम त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R। क्या मान लेते हैं, कैपिटल R। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब, कैपिटल R क्यूब। ठीक है, और 3 छोटा छोटा गोला है तो इसका हम मान लेते हैं 4/3 पाई, सबसे छोटा को हम माने हैं R1, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई, उससे बड़ा है उसको हम माने हैं R2, तो यहाँ पर हो जाएगा R2 का क्यूब, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई, यहाँ पर हो जाएगा R3 का क्यूब। मतलब त्रिज्या यहाँ पर अलग अलग माने हैं, इसलिए यहाँ पर हम इस तरह से लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 4/3 पाई R क्यूब आप रहने दीजिए। यहाँ पर तीनों टर्म में 4/3 पाई यहाँ भी है, 4/3 पाई यहाँ भी है, और 4/3 पाई यहाँ भी है। तो 4/3 पाई अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, R1 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा R2 क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा आपका R3 का क्यूब। तो 4/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो गया R क्यूब बराबर R1 क्यूब है, तो R1 आपका कितना है 3, तो 3 का यहाँ पर हम क्यूब करेंगे, प्लस में क्या है R2 क्यूब, तो R2 आपका कितना है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का क्यूब, प्लस में आपका क्या है R3 क्यूब, तो R3 आपका कितना है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का क्यूब। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, R क्यूब बराबर 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 9 27,
4 का करेंगे तो 4 चौक 16, 16 जो कि आपका हो जाएगा 64, और 5 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 125। 5 में 5 से करेंगे तो 25, और फिर 25 में 5 से करेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से हम लिख सकते हैं आर क्यू बराबर अगर जोड़ेंगे 7 4 11 और 5 16 के 6 हासिल 1 2 और 1 3 और 6 9 और 12 21 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं आर बराबर क्यूब रूट 216 का अगर हम निकालेंगे तो 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6 सेंटीमीटर होता है। ऐसे इसको अगर आप ऐसे अगर मान लीजिए कि आपको अगर डायरेक्ट ये नहीं सोल्व करने आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो 2 से करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 108, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 54 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया 27 हो गया, फिर 2 से यहाँ पर फिर यहाँ पर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया 9, फिर 3 से यहाँ पर करेंगे तो क्या हो गया 3। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं। और इस तरह से अगर आपको नहीं पता है कि घनमूल कैसे निकाला जाता है तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, आर बराबर क्यूब रूट 216 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 3 है, ठीक है, 3 है तो यहाँ पर हम 3 का सेट में से एक बाहर करेंगे। तो यहाँ पर 2 का 3 सेट है तो एक सेट एक आपका क्या हो गया बाहर। उसी तरह से यहाँ पर 3 आपका 3 है तो एक 3 आपका क्या हो जाएगा बाहर। तो इस तरह से आर का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो घनमूल में हम क्या करते हैं कि 3 को 3 सेट में से एक क्या करते हैं हम बाहर करते हैं, ठीक है ना। वही अगर वर्गमूल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि जोड़ा में से एक बाहर करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो अगर इस तरह से आपको नहीं सोल्व करने आ रहा है तो आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और साथ ही आप लोग क्या कीजिए कि आपका जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 17, तो पेज नंबर 376 और 377 है। तो प्रश्नावली आपका 17 है, एक्सरसाइज आपका कितना है 17 है, ये चलो हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10, पेज नंबर जो आपका है 376 और 377 है। बना के देखिएगा, जो बनेगा बनाइएगा, जो नहीं बनेगा डाउट भेजिएगा। ठीक है, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आगे हम नया चीज़ सीखते हैं कल।